नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे और विदर्भ में उनका दौरा था। लगातार रैलियां थी उनकी, लेकिन सब दौरे और रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं। और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर कि बीजेपी के स्टार प्रचारक, देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो जितनी भी रैलियां थी विदर्भ की, वो रद्द कर दी गई हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में आपको पता है कि चाहे वो सत्ताधारी पार्टी एमवीए हो, चाहे विपक्ष हो, एमवीए हो, चाहे महायुति हो, दोनों तरफ से जमकर जो है वो निशाना किसी पर साधा जा रहा है। और ऐसे में जो स्टार प्रचारक है उनकी रैली कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसे में खबर यह आती है कि अमित शाह की रैली रद्द हो गई है, विदर्भ में वो रैली नहीं करने वाले। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्या ऐसी बड़ी खबर आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि अमित शाह नागपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे, ऐसी खबर है। नागपुर इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर आरएसएस का गढ़ है नागपुर, वहां पर मुख्यालय है। तो ऐसे में वहां तमाम बीजेपी के नेताओं की बैठक होती रहती है। और ऐसे में अमित शाह नागपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे, ये खबर निकल के आ रही है। और साथ ही साथ ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि मणिपुर हिंसा जो घटी है, जो सीएम आवास पर जो हमला करने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ कई वहां के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उनके घरों के आसपास भी जो है हमले हुए हैं। वापस से मणिपुर में हिंसा जो है वो भड़क उठी है और इसी वजह से जो है वो गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो दिल्ली पहुंचे हैं और पल पल की खबर वो वहां से ले रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं घटी हैं, इसको लेकर के ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमित शाह जो है वो दिल्ली दिल्ली गए हैं और वहां से तमाम जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सिक्योरिटी है, उनसे तमाम अपडेट जो है उन्हें मिल रही है। लेकिन सबके बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासन में न मणिपुर एक है, न मणिपुर सेफ है। इस चीज को लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है और बीजेपी को जो है निशाने पर लिया है। क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि लगातार मणिपुर में जिस तरीके से ढील दी गई थी, उसके बाद वापस से हिंसा भड़क उठी है। और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था फिर से बढ़ा दी गई है, इंटरनेट जो है वो फिर से कट कर दिया गया है, ये भी रिपोर्ट आ रही है। तो ये तमाम जो खबरें आ रही है वो हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि इन दिनों आपको भी पता था कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो सीएम यूपी के, या फिर अमित शाह हो देश के गृह मंत्री, ये तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के महाराष्ट्र आए हुए थे। क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन जो है बहुत मजबूती से खड़ा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन ने महायुति को पीछे छोड़ दिया था। और इन सब घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई जाए। और इसी बढ़त को बढ़ाने के लिए जो है अमित शाह स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र आए थे और अलग अलग जगह रैली कर रहे थे। और विदर्भ, जो कि कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीत लिया उसने महाराष्ट्र जीत लिया, क्योंकि विदर्भ जो है वो बहुत अहम माना जाता है। और ऐसे में विदर्भ की रैलियां ही छोड़कर निकलना, इस बात से अंदाजा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो घटी है, या बहुत बड़ी चीज कुछ ऐसी होने वाली है। कुछ ऐसी खबर है जो अभी हम तक या तो नहीं पहुंची है, जो अमित शाह को मालूम चली है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और ऑल ऑफ सडन अचानक से जो है वो तमाम रैलियों को रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी हम वो आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।